हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स सुपर लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ डेली यूज फ्रेजल सेंटेंसेस की। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अ टफ कॉल, एक मुश्किल निर्णय। सही विषय चुनना एक मुश्किल निर्णय है। चूजिंग द राइट सब्जेक्ट इज अ टफ कॉल। चूजिंग द राइट सब्जेक्ट इज अ टफ कॉल। एक्ट अप, एक्ट अप मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। मतलब एक हिंदी में अगर बोले ना बिल्कुल हमारी देसी भाषा में तो बोलते हैं कि एक्ट अप करना मतलब रंग दिखाना। मुझे बुरा लगता है जब तुम बदतमीजी करते हो, या मुझे बुरा लगता है जब तुम अपने कहीं जाकर, बच्चे होते हैं ना, बच्चे जाकर के बहुत शैतानी करते हैं, बदतमीजी करना, शैतानी करना, वो सब एक्ट अप कहलाता है। आई हेट इट व्हेन यू एक्ट अप। आई हेट इट व्हेन यू एक्ट अप। ऑल आइज, ऑल आइज मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को सब के सब देख रहे होते हैं ना, घूरना, टकटकी बांध के देखना, आंखें जम जाती हैं जब किसी के ऊपर, तो उसे बोलते हैं ऑल आइज। सबकी निगाहें उन पर जमी हुई थी। ऑल आइज वर ऑन हिम। चाहे आप घूरे, चाहे आप टकटकी बांधे, चाहे आंखें जमे, सब जगह आप ऑल आइज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल आइज वर ऑन हिम। एन ईयरफुल, एन ईयरफुल मतलब होता है खूब खरी खोटी सुनाना, खूब जम के सुनाना। आज जब आप किसी से गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आप बहुत कुछ गुस्से में बोलते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। उस खरी खोटी को बोलते हैं ईयरफुल। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। आई गेव एन ईयरफुल टू हिम। आई गेव एन ईयरफुल टू हिम। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच मतलब होता है एक ही बार में और लंबे समय तक कोई काम करना। वो एक बार में ही घंटों तक पढ़ती थी। शी यूज टू रीड फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच। शी यूज टू रीड फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच। एट ईज, एट ईज मतलब बिल्कुल बेतकल्लुफ से, निश्चिंत होकर। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, उसे बोलते हैं एट ईज, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। उस माहौल में वो निश्चिंत हो गया। द सराउंडिंग्स पुट हिम एट ईज। The surroundings put him at ease. At face value, फेस वैल्यू मतलब होता है प्रत्यक्ष मूल्य, जो आपको सामने दिख रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसके पीछे डाउट होता है, तो उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। हम केवल अंकित मूल्य पर घर नहीं खरीद सकते। मतलब वो पैसा जो आपको दिख रहा है, एमआरपी का जो टैग होता है, हम केवल अंकित मूल्य पर घर नहीं खरीद सकते। We simply cannot buy the house at the face value. We simply cannot buy the house at the face value. Okay, so here is a question for you guys, as little bit exercise, और आपको कमेंट का यूज करके आंसर देना है। ये एक फ्रेज है और आपने बहुत बार सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। I want you to write what you think of this phrase. Make a difference. या तो आप कोई सेंटेंस के थ्रू बता दीजिए या फिर आप इसका लिटरल मीनिंग बता दीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा, बट प्लीज आंसर यूजिंग द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। एट वन गो, अभी मैंने आपको बताया था एट अ स्ट्रेच, ये बिल्कुल उसी का भाई है। एट वन गो, बस डिफरेंस क्या है, उसमें एक ही बारी में काम होता है लेकिन लंबे समय तक होता है, फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। बट हियर द वर्क गेट्स डन इन अ सिंगल टाइम, इन अ सिंगल गो, क्विकली। वो देर से होता है, लंबे समय तक चलता रहता है। यह भी एक बार में होता है लेकिन लंबे समय तक नहीं चलता। उसने एक बार में मोमबत्तियां बुझा दी। शी ब्लू आउट द कैंडल्स एट वन गो। शी ब्लू आउट द कैंडल्स एट वन गो। एट स्टेक, एट स्टेक मतलब होता है जब कोई चीज खतरे में होती है, जब कोई चीज ताक पे होती है, दांव पे लगी होती है, उसे बोलते हैं एट स्टेक। उस निर्णय ने हमारे जीवन को दांव पर लगा दिया। दैट डिसीजन पुट आवर लाइव्स एट स्टेक। दैट डिसीजन पुट आवर लाइव्स एट स्टेक। एट योर डिस्पोजल, एट योर डिस्पोजल बहुत अच्छा सेंटेंस है और यूजुअली लिटरली कभी यूज नहीं होता। डिस्पोज का मतलब होता है निपटारा कर देना किसी चीज का, लेकिन यहां पे एट योर डिस्पोजल का मतलब होता है किसी को पूरा अधिकार दे देना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं फिर से बता रहा हूं, फ्रेजल वर्ड्स को कभी भी लिटरल मत लेना, कभी भी उसका एज इट इज ट्रांसलेशन मत करना, आप गलत इंग्लिश बोल देंगे। फ्रेजल वर्ब सेंस में यूज होती हैं, तो यहां पर भी हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे।
आप मेरा घर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि मैंने आपको अपने घर का पूर्ण अधिकार दे दिया, आप जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करो। कैसे बोलेंगे? माई हाउस इज एट योर डिस्पोजल, माई हाउस इज एट योर डिस्पोजल। बाइट द डस्ट, धूल चाटना, हिंदी में बड़ा अच्छा मुहावरा है धूल चाटना, ये एग्जैक्ट उसका लिटरल ट्रांसलेशन है। बाइट द डस्ट मतलब असफल हो जाना, हार जाना, धूल चाटना। हर साल हजारों छोटे व्यवसाय असफल होते हैं। Thousands of small businesses bite the dust every year. Thousands of small businesses bite the dust every year. Boiling mad मतलब बहुत गुस्सा आना, आग बबूला हो जाना, कहते हैं ना गुस्से में बुलबुला हो रहा है, वो रेड हो रहा है, रेड फेस, ये वही होता है, बहुत गुस्सा हो जाना। उनकी इस हरकत ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। His action made me boiling mad. His action made me boiling mad. ब्रश अप, जब भी आपको किसी चीज के ऊपर मेहनत करनी होती है, रिवीजन करना होता है, दोहराना होता है, आप ब्रश अप का इस्तेमाल कीजिए। मैं परीक्षा से पहले सूत्र दोहरा लेता हूं। सूत्र मतलब फॉर्मूलाज, हिंदी में उन्हें सूत्र बोलते हैं। आई ब्रश अप फॉर्मूलाज बिफोर द एग्जाम, आई ब्रश अप फॉर्मूलाज बिफोर द एग्जाम। इन स्मोक, एंड इन स्मोक मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल बेकार हो जाए और उसका आपको ना आउटपुट मिले, ना उसका बेनिफिट मिले और ना ही कोई रिजल्ट मिले, तो बोलते हैं एंड इन स्मोक, व्यर्थ हो जाना, बिल्कुल बेकार हो जाना। मेरा सारा प्लान व्यर्थ हो गया, यानी मेरा सारा प्लान बेकार गया, मेरी सारी योजना पे पानी फिर गया, कुछ भी बोल सकते हो आप। ऑल माई प्लान एंडेड इन स्मोक, ऑल माई प्लान एंडेड इन स्मोक। बर्नआउट बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है, और आप कभी भी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या कहीं मीटिंग में अटेंड करते हैं, a lot many people use this phrase, that is burnout. बर्नआउट मतलब हो जाता है बिल्कुल थक करके चूर हो जाना, और ये अधिकतर तब आता है जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप भयंकर तरीके से थक जाते हो, तो वहां पे आता है बर्नआउट। यदि आप आराम नहीं करोगे तो बहुत जल्दी थक कर चूर हो जाओगे। इफ यू डोंट स्लो डाउन यू विल बर्न आउट वेरी क्विकली। तो यहां दो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुई हैं। पहला स्लो डाउन, मतलब थोड़ा, जरूरी नहीं स्लो डाउन का मतलब गाड़ी चलाने से ही है, आप अपनी काम करने की मेहनत की स्पीड को भी कम कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन यूज एज स्लो डाउन। इफ यू डोंट स्लो डाउन यू विल बर्न आउट वेरी क्विकली। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर, सब मिलाकर कंपनी बहुत बढ़िया है। आपसे किसी ने पूछा कि वो कैसी कंपनी ज्वाइन की आपने, हाउ इज योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सो एट दैट टाइम यू कैन से कि सब मिलाकर कंपनी बहुत बढ़िया है, कुल मिलाकर कंपनी बहुत बढ़िया है। कैसे बोलेंगे? बाय एंड लार्ज द कंपनी इज प्रीटी गुड, बाय एंड लार्ज द कंपनी इज प्रीटी गुड। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ होता है, ये तो सब नहीं सुना होगा, खैर मुझे लगता है, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूं। जब कोई चीज मुंह जबानी आती है, लोगों से सुन सुन के आती है, यानी आपने कहीं देखा नहीं है लेकिन लोगों से सुना है, जबानी कोई चीज आना, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह से निकले हुए शब्द। शुरुआत में लोगों ने दवा के बारे में मुंह जबानी सुना, यानी कि लोगों से सुना, देखा नहीं था एडवर्टीजमेंट, सिर्फ सुना था। एट फर्स्ट पीपल हर्ड अबाउट द मेडिसिन बाय वर्ड ऑफ माउथ, एट फर्स्ट पीपल हर्ड अबाउट द मेडिसिन बाय वर्ड ऑफ माउथ। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब होता है जब आपके पास सिर्फ उतने ही पैसे हो कि आप सिर्फ अपनी 2 टाइम की रोटी खा सको, मतलब सिर्फ गुजारा चलने लायक, महीने के अंत में आपके पास कुछ बचा ही नहीं, जीरो, तो उसे बोलते हैं हैंड टू माउथ। वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, दे आर जस्ट लिविंग हैंड टू माउथ, दे आर जस्ट लिविंग हैंड टू माउथ। ब्रीद इजी, राहत की सांस लेना, ब्रीद इजी, राहत, ये ब्रीथ नहीं है, ये ब्रीद है, द ब्रीद इजी। अब हम राहत की सांस ले सकते हैं, वी कैन ब्रीद इजी नाउ, वी कैन ब्रीद इजी नाउ। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात, लगातार, बिना दिन सोचे, बिना रात समझे, लगातार कॉन्स्टेंटली मेहनत करना। उन्होंने अपने इतिहास की परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ाई की। ही स्टडीड अराउंड द क्लॉक फॉर हिज हिस्ट्री एग्जाम, he studied around the clock for his history exam. Well, that's all guys. I hope you like this video and please don't forget to subscribe if you haven't. Thank you so much.